वेलकम बैक। अच्छा फरजाना साहब, ये जो मोहसिन नकवी साहब का बयान पहले आया सिस्टम कोलैप्स वाला, कल वो बता रहे थे कि नहीं सिस्टम कोलैप्स नहीं हुआ, हमारे लाहौर से दोस्त आए हुए थे दो, तो उनको उन्होंने बताया कि नहीं सिस्टम, वो पुराने की बात कर रहे थे, वजीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। इस दौरान कोई सोहेल आफरीदी साहब से भी इंगेजमेंट हुई है, कोई राब्ते शाब्ते हुए हैं? क्योंकि तलात आ रही थी कि इस दौरान कोई अहम मुलाकात भी हुई है और यही उनको कायल किया जा रहा है कि देखिए आपके लिए स्पेस बन रही है, आप जल्दी ना करें। पीटीआई की जो सिस्टम कोलैप्स है और जो इंतजामी यूनिट्स बनने वाली बात है, इसके बीच में से कहीं कोई रास्ता तलाश करने के लिए पुरुमीद है? देखिए, मुझे तो लगता है कि ये जो सिस्टम कोलैप्स वाला बयान था, ये वाकई नब्ज टटोलने का एक तरीका होता है कि किस तरह आपको रिस्पॉन्स आते हैं। ठीक। उसको तो एक साइड पे रख लें। वो अगर आप, मुझे याद आता है कि इमरान खान के साहब के ज़माने में कई लोगों ने अपनी प्रेजेंटेशन भी इसके ऊपर पेश की थी और 40 यूनिट्स की भी बात हुई थी। वो एक पुराना मामला है जो चल रहा है और उसे एक दिन अंजाम को पहुंचाना है। किसने पहुंचाना है वो आपको पता है कि जाहिर है पार्लिमानी निज़ाम में उसकी मेरा ख्याल में गुंजाइश जो है वो इतनी 40 यूनिट्स और उसकी नहीं होगी। वो छोटा हो सकता है। इतना बड़ा करने के लिए आपको फिर कोई बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा जो फिलहाल हमें नजर नहीं आता। आपने बात की है कि तहरीक इंसाफ की, अदनान की बात से मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगी कि एंगेजमेंट थी तभी तो सितंबर के एंड को रखा गया है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कुछ हफ्ते पहले से ही ये बात हो रही थी कि सितंबर या फिर अक्टूबर, ठीक। क्योंकि अगस्त का महीना और सितंबर के 15 तक आप देखिए कि मुल्क में जो बड़े बड़े मामलात हैं वो इस वक्त चल रहे हैं और उन्हें एक खास नहज पर जाके रुकना है, तब आप जाके कोई फैसला कर सकते हैं। तो मैं ये समझती हूँ, या हमारे जो सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि एंगेजमेंट थी, तभी मामलात को बहुत आहिस्ता से ले जाने की कोशिश की जा रही है कि शायद इस चीज की नौबत ही ना आए और मामला जो है वो किसी और तरीके से हल हो जाए। आपको पता है कि वो जो मैं तीसरी आवाज की बात कर रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, वो इस्लामाबाद में बैठी हुई आवाज है। ठीक। आपने बीच में एक सवाल भी किया कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, तो आपने मेरा पॉडकास्ट देखा होगा, उसमें उनके स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि 3 महीने से राब्ता नहीं होता। ठीक। तो चीजें जो हैं वो इतनी सीधी नहीं है जितना हम बयान करने की बाज़ औक़ात कोशिश कर जाते हैं। ठीक। चीजें एक खास नहज पे ले जाने की कोशिश की जा रही है। इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हैं। देखिए, आप पख्तूनख्वा की इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज को समझने की कोशिश कीजिए। पख्तूनख्वा इस पोजीशन में नहीं है कि उसका चीफ एग्जीक्यूटिव या वजीर आला एक लश्कर लेकर वफाक की तरफ निकल पड़े। यहाँ बहुत सारी चीजें आपको पिछले 4-5 हफ्तों में नमूने दिखाए गए हैं। तो उन नमूनों को देखते हुए जो इस्लामाबाद में बैठी हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज है, जो पख्तूनख्वा में बैठी हुई आवाज है, वो दोनों कुछ ले दे करने की कोशिश कर रहे हैं। आवाजें मुख्तलिफ हैं, अब उनके जरा टारगेट्स भी डिफरेंट है। मैं राना साहब आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। वो जो आप लोगों ने बड़ा जश्न मनाया कि देखें मोहसिन नकवी साहब ने सच नहीं बोला, बहुत सारे सच बोल दिए हैं सिस्टम को कोलैप्स करने के हवाले से और बहुत सारी बातें, वो कल पता चला है कि नहीं ऑल इज वेल, गवर्नमेंट स्टे करेगी और उनका जी मैं वजीर आजम साहब को जवाब दे भी हूं। और सिस्टम कोलैप्स वाली बात का मतलब तो फिर ये था मैं अपने आप को चार्जशीट कर रहा हूं, मैं अपने आप को अपनी हुकूमत को चार्जशीट तो नहीं कर सकता ना। तो जो अगले दिन डीजीआई एसपीआर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि गुड गवर्नेंस ना होने की वजह से दिफा के मसाइल पैदा हो रहे हैं और हमें कुछ करना पड़ेगा, उसको कहाँ रखेंगे आप? नहीं, गुड गवर्नेंस तो हर वक्त चाहिए होती है, वो अमेरिका को भी चाहिए होगी। तो उन्होंने तो यही बताया ना कि नहीं है तो हमें बहुत सारे मसाइल हैं दहशतगर्दी से निपटने के लिए। अच्छा, और क्या कहा? यही कहा ना कि गुड गवर्नेंस ना होने के सबब हमें बहुत सारे नहीं फिर पूरी बात समझाए ना। फिर या तो कहें कि शहबाज शरीफ साहब ने इतनी सख्त अकाउंटेबिलिटी की है मोहसिन नकवी साहब की कि उनको अपने बयान की वजाहत देनी पड़ी है, उन्हें अपने बयान से पीछे हटना पड़ गया। आपको याद है कि जनरल राहिल करामत किनसे इस्तीफा लिया था आर्मी चीफ से? नवाज शरीफ ने एक बयान के ऊपर। जी बिल्कुल, वो नेशनल सिक्योरिटी वाला मामला जो था, ठीक है ना, तो तब तो बड़े तगड़े थे वाला। तो आज लेना इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे? और मोहसिन नकवी साहब का जो कल का बयान है वो आप देखें, वो बड़ी एक फरमाइशी सी वीडियो है।
जिसमें हमारे दो सीनियर जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे वाकई जबरदस्त सी क्या नाम है वो हाथ खोल के सामने खड़े हो गए कि मेरी लाश से गुजरेंगे नहीं तो पहले जवाब दें। हाँ। वो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो एक, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे एक मतलब अच्छी प्लान के साथ एक वीडियो थी जिसमें उन्होंने बातें करनी थी जो करनी थी, लेकिन उसमें उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने कहा मैं जवाबदेह हूँ। हाँ। तो मेरे बच्चे कहते हैं वो मुझे जवाब दें, लेकिन वो जवाब देते ही नहीं मुझे, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। आपकी हरकतों की वजह से नहीं है, आपकी हरकतों की वजह से नहीं है, लेकिन उधर तो मसला कुछ और है ना, वो काबीना के अंदर उनके वो वजीर हैं। ओहो, वजीर तो क्या कहते हैं वो भी हैं, मुस्तफा कमाल, वो भी ये कह रहे हैं कि अगर मुल्क बचाना है तो फिर आपको लोगों की ख्वाहिशात से बाहर निकल के फैसले करने होंगे। कल उन्होंने भी ये कहा है। यानी आप अभी भी मुतमईन नहीं है मोहसिन नकवी साहब के बयान से? सुन ले मोहसिन नकवी साहब ने जो कुछ भी कहा है कि ये हुकूमत ने नहीं जारी, मुझे अच्छी तरह याद है कि बेनजीर भुट्टो वजीर आजम थी और फारूक लगारी सदर थे और वो बहन भाई थे। फारूक भाई कहती थी सुबह अखबार नवाब वक्त की लीड थी कि आज असेंबली टूट जाएंगी। बीबी शहीद ने फोन किया फारूक लगारी को, तो उन्होंने कहा कि बीबी आप कैसी बातें कर रही हैं, हुकूमत कहीं नहीं जा रही। तो जब कोई बंदा ये कहता है ना कि हुकूमत नहीं जा रही तो समझ ले कि जा रही है, नहीं तो उसे वजाहत देने की जरूरत ही पेश ना आए। चले आप कह रहे हैं कि जब वजाहतें देने पे बात आ जाए फिर थोड़ा मोहतात हो जाना चाहिए। अच्छा आसमा साहब मुझे ये बताइए कि ये जो शहबाज शरीफ साहब के अपना वजीर एक बयान देता है, फिर उस पर क्रिटिसिज्म भी होती है, उनके अपने वजीर क्रिटिसिज्म करते हैं, फिर पता चलता है कि नहीं नवाज शरीफ साहब ने रोक दिया है, फिर उनकी काबीना के एक और रुकन है रजा हयात हराज साहब, वो कहते हैं जी इस बयान में मुझे तो कोई इख्तलाफ नहीं है, वो ठीक बात कर रहे हैं। अब राना सनाउल्लाह वही जो कल तक कह रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, वो कहते हैं जी आइन के अंदर रहकर सूबे बनाए, हमें कोई एतराज नहीं है। ये क्या हुआ है? मोहसिन नकवी साहब का बयान एक टेस्टर था या फिर मुस्लिम लीग नून जो है उसने इतना दबाव डाला है, उनके रिएक्शन को देखकर मोहसिन नकवी साहब को बैकफुट पे जाना पड़ा और वो अपने ही बयान की वजाहतें दे रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल से मोहसिन नकवी बैकफुट पे नहीं गए। जो मोहसिन नकवी को कहा गया उन्होंने आके बोल दिया, और अब जो वो वजाहतें देते फिरे, और देखिए रायवेंट तक इजलास हो गए, मियां साहब ने खतरे को भांप लिया। पहले हमें सुनाई दिया कि मियां नवाज शरीफ इनकलाबी बनने जा रहे हैं, फिर पता चला नहीं, मजामत का रास्ता उन्होंने रोक दिया। उन्होंने कहा मसालत से आप चले। राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ के पहले 2-3 दिन के आप बयानात सुन लें, और उसके बाद कहा गया जी अब चीजों को जरा साइड पे ले जाया जाएगा। पीएम के साथ उनकी मीटिंग हो गई जी, मामला तय पा गए, और मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं मैं तो 80 साल निजाम की बात कर रहा हूं, और वजीर आजम 12-14 घंटे काम करते हैं, ज्यादा काम कर लें तो इससे 1000 गुना ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ सकता है। मोहसिन नकवी ने जो कहना था, जो कहलवाया गया, वो कह दिया। अच्छा। और इसकी चीखें बहुत दूर तक सुनाई दी हैं, और जो सेम पेज जिसका हम बार बार तस्करा सुनते थे ना, तो मैंने अपने 2 वीलॉग्स में भी ये जिक्र किया कि वो सेम पेज फट चुका है, वो सेम पेज वैसा अब नहीं रहा। नहीं, अब क्या मोहसिन नकवी साहब लिख कर दें? वो कह तो रहे हैं कि मौजूदा निजाम कहीं नहीं जा रहा, आईनी मुद्दत पूरी होगी, शहबाज शरीफ 5 साल वजीर आजम रहेंगे, फिर ये है कि उन कहते हैं कि स्टाम्प पेपर लिख के दें आप। अब वो चाहे 50 रुपए वाला आप स्टाम्प पेपर ले आए जिसपे मियां साहब वो लिख के शहबाज शरीफ साहब ने गवाही दी थी और वो मुल्क से बाहर चले गए थे, ऐसा स्टाम्प पेपर भी ले आए, 500 वाला भी आप ले आए, ऐसा नहीं होगा। देखिए मोहसिन नकवी जहां से बोलते हैं, और वो बड़ा सोच समझ के बोला है उन्होंने, और ऐसी कोई बात नहीं की उन्होंने। और 2 आपके जो भी साथी लाहौर से लाए गए या आए और उन्होंने उनका इंटरव्यू भी किया, और जिस तरह से वो जवाब दे रहे थे और बड़ी जल्दबाजी में थे और गाड़ी में बैठ रहे थे, मोहसिन नकवी ने जो कहना था वो कह दिया। जो उनसे देखे कंसर्निंग क्वार्टर्स से जो बात आई या कंसर्निंग क्वार्टर्स तक जो बात पहुंचानी थी वो पहुंचा दी गई। अब आप मफामत करें, मसहलत करें या इनकलाबी ना बने, मजामत का रास्ता भी ना अपनाएं, लेकिन होना वही है जो ऑलरेडी अब डिसाइडेड है। आपका पॉइंट आ गया, मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से शुरू करें।